नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। दोस्तों, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत ही सुंदर साखी है। इस साखी से हमें पता चलेगा कि किस तरह अगर हम मालिक के लिए सच्ची तड़प अपने मन में पैदा कर ले तो वह हर वक्त हमारे अंग संग रहता है जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सासंग जी, यह बात एक ऐसे सत्संगी प्रेमी की है जो नामदान लेने के लिए हुजूर महाराज जी के पास गए। वह हमेशा सोचते थे कि ना जाने मुझे कब नामदान मिलेगा, ना जाने मुझे कब अपने प्रीतम से मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस सत्संगी को नामदान के लिए लाइन में खड़ा कर दिया गया। वो बोला गया कि आप जी को पर्ची भी मिल जाएगी और आप जी को नामदान की बख्शिश भी हो जाएगी। वहाँ प्रेमी बड़े ही भाव प्रेम से लाइन में खड़ा रहा और अपने मन में गुरु के प्रति स्नेह प्रेम भाव से उनको स्मरण करता हुआ उस लाइन में आगे बढ़ता गया। आप जी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वहाँ प्रेमी को अपने मन में इतनी प्रेम और इतनी प्यास थी कि वहाँ एक पल के लिए भी सदगुरु से बिछड़ना नहीं चाहता था। कुछ हुआ भी ऐसा ही। उस सत्संगी प्रेमी भाई को नामदान की बख्शिश हो गई। सासंग जी नामदान लेकर जब वहाँ सत्संग घर से घर लौट रहा था तो उसके मन में एक विरह, एक वियोग की भावना पैदा हो गई। उसके मन में बार बार यह स्मरण हो रहा था कि ना जाने अब कब मालिक से मिलना होगा, ना जाने अब के बिछड़े कब मिलेंगे। मानो ऐसा लग रहा है कि वहाँ अपने घर से कहीं दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी सत्संगियों के साथ भी होता है जी। आप जी भी इसे समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम डेरे में जाते हैं तो एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही वातावरण, एक अलग ही प्रेम का हमें माहौल मिलता है और हम उससे इतना जुड़ जाते हैं कि हम अपना घर परिवार रिश्ते नाते सब कुछ कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। और हम जब तक वहाँ रहते हैं मानो ऐसा लगता है कि अपने पिता, अपने मालिक, अपने घर आ गए, अपने वतन पहुँच गए। लेकिन जब वह व्यक्ति वहाँ से घर की ओर निकल रहा था तो गाड़ी में बैठा बैठा अपने मन में सोच रहा था कि जो मेरे प्रीतम ने मुझे यहाँ सेवा बख्शी है, इसका मैं घर जाकर इतना अभ्यास करूँगा, इतना अभ्यास करूँगा कि कभी भी मुझे मेरे मालिक से दूरी महसूस ही ना होगी। और यह हम सभी सोचते भी हैं। जब हमें नामदान मिलता है तो हम भी यही सोचते हैं। लेकिन आगे देखिए हुआ क्या। सत्संग जी जब वहाँ अपने घर पहुँच गया, उसके बाद वहाँ सत्संगी भाई नित नेम से भजन सुमिरन पर बड़े ही प्रेम से दोनों समय सुमिरन के लिए बैठने लगा और वह अपने कीमती समय में से मालिक के लिए समय देता रहा। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन जब उसे कहीं जाना था और जाना यह था कि वहाँ उसे रात भी रुकना था, तो उसके मन में बड़े ही प्रश्न खड़े हो गए। वहाँ सोचने लगा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे दोनों समय का जो मालिक की सेवा है भजन सिमरन की, उसे वक्त कैसे दे पाऊँगा। वहाँ पर शादी का माहौल रहेगा, वहाँ पर कई व्यक्ति रहेंगे, ना मुझे वह माहौल मिलेगा ना जगह मिलेगी, कैसे अपनी सेवा कर पाऊँगा। लेकिन अब यह है कि जिम्मेदारी है तो उसे निभाना तो पड़ेगा। तो हुआ भी कुछ यूँ ही। वहाँ भाई वहाँ से अपने घर से शादी के लिए निकल पड़ा। लेकिन फिर रास्ते में वो बैठा बैठा मन में अपने मालिक को कहता है कि हे मालिक, अब मैं भी तेरा और यह जिम्मेदारी भी तेरी, तू ही मुझे भजन सुमिरन कराना। आखिर वहाँ शाम को सत्संगी भाई शादी के घर पहुँच गया। अब पूरी रात
परिवार की शादी थी तो पूरी रात उसे वहाँ की व्यवस्था में हो गई। रात के 2 बज गए। अब वह सत्संगी भाई जल्दी जल्दी आया और सोचकर सो रहा था कि मुझे जल्दी सुबह सेवा के लिए उठना भी है। अब हुआ क्या, जब वो 2 बजे सोया तो सुबह के समय वह सत्संगी भाई एकदम अचानक से उठा और उसके मन में यह स्वप्न आ रहा था कि तू उठ, तेरा समय हो गया है, मालिक तुझे बुला रहे हैं। वो जैसे ही उठा उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वह सोचता है कि ये क्या था तो वह भजन सुमरन में बैठता है और मन में विचार करता है कि यह कौन था। तो आप जी सुनकर हैरान रह जाओगे, यह कोई सदगुरु या कुल मालिक नहीं थे, बल्कि यह काल भगवान थे। जब उस सत्संगी भाई ने मनी मन में काल भगवान से पूछा कि आप तो काल हो, आपने मुझे भजन सुमरन के लिए क्यों उठाया? तो भगवान काल ने कहा कि तू बहुत प्रेमी है, सत्संगी है और नित नेम से भजन सुमरन के लिए अपना कीमती समय देता है। यदि मैं तुझे समय पे नहीं उठाता तो तू पूरे दिन पश्चाताप करता। और पश्चाताप और विरह में इतना प्रेम और इतनी तड़प होती है कि तू मालिक के बहुत करीब पहुंच जाता। और मैं नहीं चाहता कि तू मालिक के करीब पहुंचे, इसलिए मैंने तुझे उठा दिया। तो सत्संग जी यह बात हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हम सच्चे मन से गुरु के प्रति समर्पण भाव से अगर नित नियम से भजन सुमरन करें, उस मालिक का स्मरण करें, कुछ भी काम करते रहे आप, चाहे जो भी काम करो, अपने मन में हमेशा सुमरन करते रहो, उस मालिक का स्मरण करते रहो, तो स्वयं काल भी चाहकर आपको नहीं रोक सकता उस कुल मालिक से मिलने के लिए। तो सत्संग जी आप जी भी नित नेम से चाहे जो काम हो आपके ऊपर, जितनी जिम्मेदारी हो, कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी हो, चाहे कितना ही बड़ा काम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, अरे 20 मिनट भी नहीं तो 5 मिनट तो उस मालिक के लिए समय जरूर निकाले। और आप जी से मैं तो विनती करना चाहता हूँ कि आप अगर समय ना भी निकाल पाएं तो हर वक्त चाहे जो काम करे अपने मन में गुरु का स्मरण करे, अपने मन से कहे कि आप जी सुमरन करता रहा। जैसे जैसे आप कुछ भी काम करोगे सुमरन चालू रहना चाहिए। और आप जी ध्यान रखें, सुमरन जुबान से नहीं करना, सुमरन हमें मन से करना है। और आप जी देखेंगे कि धीरे धीरे आप जी का मन सुमरन के लिए एक प्यास जगेगी। और ये सुमरन और जो भजन होता है सही मायने में आत्मा का भोजन होता है, इससे आत्मा तृप्त होती है। सत्संग जी इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप जी अमृत वेले उठकर भजन सुमरन जरूर करें जी, और जितना हो सके अपने कीमती समय में से मालिक के लिए समय जरूर दे जी। यह बहुत कीमती समय होता है। दुनिया के जो भी सामान है, वस्तु है, रिश्तेदार है, पैसे हैं, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता साहब, सिर्फ एक मालिक का नाम ही है जो हमें भव सागर पार करा सकता है जी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जी। आप जी अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। सत्संग जी सदगुरु आप सभी पर महर करे जी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। शुक्रिया।